हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंडिया जीके के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है राज्य की कार्यपालिका। अब आपको पता है कि भारत में जो किस व्यवस्था को अपनाया गया है, संसदीय व्यवस्था। यानी हमारे देश में जो है शक्तियां हैं सरकार के मतलब एकीकृत नहीं है, बल्कि इनका विकेंद्रीकरण किया गया है। हमारे भारत में दो स्तर की सरकारें हैं, एक तो सेंटर लेवल की और दूसरी है स्टेट लेवल की। और जो संसदीय व्यवस्था है उसको अपनाया गया है। वैसे तो हमारे देश में राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री, लेकिन जो राष्ट्रपति हैं सिर्फ नाम मात्र की कार्यपालिका हैं और प्रधानमंत्री है जो वास्तविक कार्यपालिका है। ऐसे ही अगर हम बात करें राज्य की कार्यपालिका की, उसमें भी राज्यपाल होता है और मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल नाम मात्र की कार्यपालिका होता है और मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होता है। आगे चलो हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को अच्छे से, बात करते हैं राज्य की कार्यपालिका के बारे में। अब जो संविधान है हमारा, संविधान में जितने भी नियम कानून हैं, जो हमारा देश है, हमारी सरकार है, वो कैसे चलती है? संविधान के नियम कानूनों से चलती है। अब राज्य शासन के लिए प्रावधान किस भाग में किया गया है? वो किया गया है भाग 6 में। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित था कि राज्य की प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो वो था 156 में, अनुच्छेद 156 में। लेकिन क्या हुआ बाद में 7वें संविधान संशोधन जो कि 1956 में हुआ था, में यह तय किया गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता। आपने देखा कि अभी जैसे कि 2 स्टेट हैं उनके लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आगे देखिए कि राज्य में 2 तरह की कार्यपालिका है। अगर सेंटर की बात करें तो वहाँ पर भी 2 सदन है ना, एक लोकसभा है और एक है राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। इसी तरह राज्य में भी 2 तरह की कार्यपालिका हो सकती है, एक विधान परिषद और दूसरी विधान सभा। अब हम बात करते हैं विधान परिषद की। जो विधान परिषद है ये भारत के सिर्फ 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। और विधान परिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 169 में। अब जब आप एग्जाम देने जाते हो तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि विधान परिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो क्या आंसर होगा? 169 में। और भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? केवल 6 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य है वो? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, ये स्टेट शामिल हैं भाई। आगे देखिए, पहले जो विधान परिषद थी, आप देखिए ध्यान से इसको कि पहले जो विधान परिषद थी वो कितने राज्यों में थी? 7 राज्यों में थी। कितने राज्यों में थी? 7 राज्यों में। लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य जो धारा 370 हटाने के बाद वहाँ पर क्या ख़त्म हो गई? विधान परिषद। यानी अब भारत के टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। और अगर हम बात करें विधान परिषद के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या की, तो वो होनी चाहिए 40 और कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? उस राज्य की जो विधानसभा होती है ना, उसके कुल सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। आगे देखिए, विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। अब ये सब बातें कहाँ पर नोट होती है? ये हमारे संविधान में लिखी गई है। इन्हीं कानूनों के तहत राज्य में सरकारें हैं जो शासन करती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। किसके तहत चलती है सरकार? संविधान के अनुरूप ही चलती है। आगे देखिए, जो विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य, कार्यकाल तो होता है 6 वर्ष का, लेकिन क्या होता है कि उनमें से 1/3 जो सदस्य हैं वो दूसरे वर्ष क्या कर लेते हैं? अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। देखिए 1/3 सदस्य दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उसकी जगह
1/3 सदस्य जो है नए मनोनीत किए जाते हैं। अब विधान परिषद ऐसा सदन है जिसको समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता। जैसे लोकसभा को भंग किया जा सकता है, विधान सभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। अब आगे देखिए, भी विधान परिषद अपने सदस्यों में से ही सभापति, यहाँ पर ये सभापति 2 बार लिखा गया, यहाँ पर है सभापति और उपसभापति चुनती है। और जो विधानसभा का जो अध्यक्षता करता है उसको अध्यक्ष बोलते हैं। और विधान परिषद की जो अध्यक्षता करते हैं उसको सभापति बोलते हैं। इसमें सभापति और उपसभापति होता है। विधान सभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। अब यहाँ पर विधान सभा नहीं है, अभी यहाँ पर विधान परिषद है। विधान परिषद है, इसको ठीक कर लेना कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है। आप देखिए, इसमें से 1/12 यानी 1/12 सदस्य उन स्नातकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो। आगे देखिए, जो इसके बाकी सदस्य यानी 1/12 सदस्यों का चुनाव उन अध्यापकों के द्वारा किया जाता है जो कम से कम माध्यमिक पाठशालाओं में पढ़ा रहे हो 3 वर्षों से, और उन्होंने ऊंची कक्षाओं में भी शिक्षण कार्य किया हो या कर रहे हों। आगे देखिए कि 1/6 यानी 1/6 सदस्यों का चुनाव राज्यपाल के द्वारा उन व्यक्तियों में से किया जाता है जिन्होंने साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन और सामाजिक सेवाओं के संबंध में अच्छा खासा ज्ञान होता है। अगर हम बात करें विधान परिषद की बैठकों के लिए कोरम की, तो वो होता है 1/10वां भाग यानी 10वां कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा। अब आगे देखिए, राज्य कार्यपालिका का दूसरा अंग कौन सा है जो मेन है, इम्पोर्टेंट है, वो है विधान सभा। अब इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधान परिषद का आपने कितना पढ़ा था, 6 वर्ष का। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। यानी ये जो विधानसभा है ये आपकी कौन से सदन से मेल खाती है, लोकसभा से। और जो विधान परिषद है वो किससे मेल खाती है, राज्यसभा से। जैसे कि विधान परिषद में न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है और विधानसभा में न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष है। ऐसे ही लोकसभा में भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। अब बात करते हैं विधानसभा में सदस्यों संख्या की भी, कितने सदस्य होने चाहिए, कम से कम कितने हो सकते हैं, अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं। कम से कम 60 सदस्य और अधिक से अधिक 500 सदस्य होने चाहिए। किसके लिए, विधान सभा के लिए। आगे देखिए कि जो विधानसभा के लिए सदस्य संख्या बताई थी अभी, कम से कम 60 है और अधिक से अधिक कितने, 500। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। क्यों, जैसे कि हमारे कुछ राज्यों में 60 से कम सदस्य संख्या है, जैसे गोवा, मिजोरम और सिक्किम। अब जो सभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के स्थानों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, 300। यानी आप कोई भी स्टेट है, जैसे कि हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटें हैं, उनमें से 17 जो सीटें हैं वो आरक्षित हैं। तो ये आरक्षण है, चाहे वो किसी भी स्टेट में दिया गया हो, तो ये आरक्षण किसके आधार पर दिया जाता है, जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर दिया जाता है, जनसंख्या के आधार पर। आगे पढ़ते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि भारत में ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों का नाम बताइए जहां पर विधानसभा है। अब आपको पता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका जो शासन चलाने का तरीका होता है वो बिल्कुल भिन्न होता है राज्य सरकारों से, क्योंकि जो वहाँ पर जो शासन चलता है वो कहाँ से चलता है, सीधा सेंटर से चलता है, प्रशासक नियुक्त होते हैं वहाँ पर। लेकिन ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर राज्यों की तरह विधानसभा है। तो वो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, एक है दिल्ली और दूसरा है पुदुचेरी। आगे बात करते हैं कि विधानसभा में विधि नहीं है, सिर्फ विधानसभा। विधानसभा में प्रत्येक सदस्य यानी एक मेंबर कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, वो करता है 75,000 का।
आगे देखिए कि विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी साल में कम से कम 2 अधिवेशन है वो अनिवार्य है। आगे देखिए, विधानसभा का जो अध्यक्ष है उसको पद की शपथ कौन दिलाता है। तो विधानसभा के अध्यक्ष को पद की जो शपथ है उसको ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, उसको चुना जाता है, यानी उसको शपथ ग्रहण वो सिर्फ एक एमपी के रूप में एक एमएलए के रूप में ही क्या लेता है, शपथ लेता है, यानी उसको अलग से विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर के रूप में शपथ ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आगे क्वेश्चन है कि विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर, अब बात करें विधानसभा अध्यक्ष की, तो विधानसभा अध्यक्ष को तो कैसे चुनाव होता है विधानसभा अध्यक्ष का, तो जो विधानसभा के मेंबर हैं उनके सदस्यों के द्वारा ही इसका चुनाव होता है। लेकिन जो प्रोटेम स्पीकर होता है यानी अस्थायी विधानसभा का अध्यक्ष जो चुना जाता है वो किसके द्वारा चुना जाता है, प्रोटेम स्पीकर, तो वो चुना जाता है राज्यपाल के द्वारा। राज्य की विधानसभा का सत्रावसान यानी आरंभ किसके आदेश के द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है राज्यपाल के आदेश के द्वारा, यानी राज्यपाल जब कहता है ना तब उसका सत्रावसान आरंभ किया जाता है, किसका, विधानसभा का। आगे देखिए कि राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो वो होती है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। जैसे लोकसभा में जो मंत्री परिषद होती है ना वो किसके प्रति जो सेंट्रल लेवल पे मंत्री परिषद होती है, केंद्र लेवल पे, तो वो किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो वो लोकसभा के प्रति होती है। तो ऐसे ही राज्य में जो राज्य की मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और जो राज्य मंत्री परिषद का नेता उसी को तो मुख्यमंत्री बोलते हैं। अब आगे देखिए, सभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, तो वो रह सकता है 6 महीने तक, उसके बाद उसको सदस्यता लेनी होती है, ये अनिवार्य होता है। अब आगे देखते हैं कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। संवैधानिक मुखिया तो कौन होता है, संवैधानिक मुखिया वो होता है राज्यपाल। राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, राज्यपाल। और ये क्या होता है, नाम मात्र का, और वास्तविक कौन होता है, मुख्यमंत्री। किसी भी साधारण विधेयक को विधान परिषद, ये बात हो रही है साधारण विधेयक की, तो अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है, तो 4 महीने तक रोक कर रख सकती है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका निर्णय करता है विधानसभा का अध्यक्ष। अगर हम बात करें राज्य कार्यपालिका की तो इसका निर्णय करता है विधानसभा अध्यक्ष। अगर हम बात करें केंद्र स्तर के सरकार की तो वहाँ करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अब आगे देखिए भाई, आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपात, यदि कोई आपातकाल की स्थिति आ जाती है तो उस समय के दौरान विधानसभा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है, तो वो बढ़ाया जा सकता है 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए। आगे क्वेश्चन है कि विधानसभा का अध्यक्ष, जो विधानसभा का अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपाध्यक्ष को देता है। मैं जितना भी आपको ये टॉपिक करवा रही हूँ इसमें हर एक लाइन अपने आप में क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से और ज़रूर याद रखना, सभी बातें इम्पोर्टेंट हैं। अब आगे देखना कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन का उल्लेख किस अनुसूची में, अब जितने भी वेतन भत्ते हैं उनका उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, तो दूसरी अनुसूची में, तो इनका भी उल्लेख किस अनुसूची में है, दूसरी अनुसूची में। अगर बात करें राज्य व संज्ञा नहीं है, यहाँ पर संघ क्या है, संघ क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किस अनुसूची में है, तो वह 4थी अनुसूची में। यानी कौन से राज्य से कितने सदस्य चुनकर राज्यसभा में आएंगे, इस बात का उल्लेख संविधान की 4थी अनुसूची में किया गया है।
अब देखिए आगे कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये कौन सी अनुसूची में है अभी? 7वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। अब आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और। अब ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया था आपको कि राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, यानी राज्य के लिए नियम कानून किस संविधान के किस भाग में है, तो वो है भाग 6 में। और अनुच्छेद आपको याद रखने हैं 152 से 237 तक। विधानसभा में धन विधेयक किसकी अनुमति से ही पेश किया जा सकता है, तो राज्यपाल की अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। और धन विधेयक है या नहीं, इसके संबंध में निर्णय कौन लेता है? इसके संबंध में निर्णय तो लेता है विधानसभा का अध्यक्ष, लेकिन इसको पेश करने की जो परमिशन है वो कौन देता है? वो राज्यपाल देता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक न्यायालय हो सकता है, यानी आपने देखा है कि 2 राज्यों के लिए एक न्यायालय भी है, जैसे हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के लिए एक संयुक्त न्यायालय है। तो ये ऐसे स्थापित किया जा सकता है एक न्यायालय 2 राज्यों के लिए या संघ शासित क्षेत्रों के लिए संयुक्त रूप से। तो इस बात का उल्लेख है, जो इस नियम का उल्लेख है, ये है किस अनुच्छेद में है? ये क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो इसको याद रखना। अनुच्छेद को अनुच्छेद 231 में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 231 में है। अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी आया था भी, 7वीं अनुसूची में कितनी अनुसूचियाँ शामिल है? तो इसके अंतर्गत है 3 अनुसूचियाँ शामिल। पहली तो है संघ सूची। अगर इसमें इस सूची में दिए गए विषय पर कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार। कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार। पहले तो इसमें कितने विषय थे? 97, अब 100 हैं। ठीक है, मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जो आप राज्य सूची भी इसमें शामिल है, क्योंकि जो राज्य सूची में जितने भी विषय शामिल होते हैं तो उनमें कौन कानून बनाती है? राज्य सरकारें बनाती है। लेकिन यदि कोई विषय राष्ट्रहित से संबंधित होता है तो उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। आगे देखिए समवर्ती सूची। अब राज्य सूची में कितने विषय शामिल है भाई? 61, 100, 61 और 52। अब आगे देखिए समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र राज्य सरकारें कानून बना सकती है, किंतु अगर कानून में विशेष समानता हो, यानी केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। तब किसके द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा? केंद्र सरकार के द्वारा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है, यानी ज़्यादा शक्तियाँ किसके पास हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। अगर कोई भी आपातकाल की स्थिति होती है तो ज़्यादा शक्तियाँ कौन यूज़ करता है? तो शक्तियों को अपने हाथ में कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है। तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडिया जीके के लिए, चाहे आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दें। इस टॉपिक को अच्छे से मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।